यहाँ से बांधते ये सपोर्ट के लिए मैंने बांधे, एक पाँव की तरफ से आप बांध सकते हो। उसके बाद इसको मैं इसी तरह से डायरेक्ट जो है ना, इसको मैं ऐसा नहीं उठाऊंगा, मेरे कमर के ऊपर जोर आएगा। तो इस तरह बैठ के फिर 1 2 3 करके इसको इस टांग के ऊपर मैं लाऊंगा इसको। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली ताजिक, एज ए ट्रेनिंग मास्टर रेस्क्यू 1122 से मेरा ताल्लुक़ है। तो आज यहाँ पे जो हमने एक सेशन दिया ग्लोफ और GBRSP के ताउन से, यहाँ पे हमने डिलीवर किया ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के अंदर जो है ना, जो कंपोनेंट्स हमारे थे उसमें बेसिक फ़र्स्ट एड, अच्छा विक्टिम इवैक्यूएशन, अच्छा उसके बाद जो ना फायर और स्पाइन इंजरी, इन केस ऑफ स्पाइन इंजरी आपने किस तरह से विक्टिम को जो ना आपने कवर करना है, किस तरह से आपने उसको फ़र्स्ट एड देना और हॉस्पिटल तक जो ना उसको लेके जाना है। और खुदा न ख्वास्ता अगर सैलाब आता है तो आपने किस तरह से जो ना यहाँ से पूरा आवाम को या पूरा गांव को खाली करके जो ना एक सेफ़ प्लेस या सेफ़ हेवन की तरफ आपने जाना है। तो उसके अंदर फिर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें किस तरह से बैंडेजेस करते हैं इन केस ऑफ ब्लीडिंग हो गया, या खुदा न ख्वास्ता बंदा कोई ट्रॉमाटाइज़ होता है तो फिर वो किस तरह से जो है ना उसको आपने कवर करना है, किस तरह से फ़र्स्ट एड देना है और सेफली उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। और काफ़ी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स होते हैं, उनको किस तरह से जो है ना फ़र्स्ट एड देते हो, किस तरह से आप उनको स्ट्रेचर पे आप जो है ना शिफ्टिंग करते हो और कैजुअल्टी को किस तरह से हैंडल करके आप जो ना या एम्बुलेंस या जो ना टर्शरी केयर हॉस्पिटल तक जो ना उनको लेके जाते हो। और लास्ट में जो है ना हमने मॉक ड्रिल, जो ये जो सारे ट्रेनिंग्स हम लोगों ने किए उनको फिर मिला के एक मॉक ड्रिल कहते हैं। मॉक ड्रिल का मतलब जो आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट भी कराया। तो इंशाल्लाह फर्दर इससे भी बेहतर जो ना हम डिलीवर करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम साहिब जान है। मैं एज ए ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर GBRSP ग्लफ 2 में काम कर रहा हूँ। आज हमने यहाँ पे हसनाबाद में GBRSP के थ्रू यानी ग्लफ 2 प्रोजेक्ट के अंडर जो है मॉक ड्रिल यहाँ पे एक्सरसाइज करवाए, जिसके अंदर हमने फ़र्स्ट एड यानी इब्तिदाई तिबी इमदाद और सर्च एंड रेस्क्यू और इसके अलावा जो है हमने एमरजेंसी इनखला के हवाले से यहाँ पे हमने ट्रेनिंग दी है। आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे वो फ़ीमेल थे, जिनको हमने एक लॉन्ग डे सेशन किया। उनको मुख्तलिफ़ हम प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल जो है तरीके से यहाँ पे समझाने की हमने कोशिश की। इसके अलावा GBRSP जो है थ्रू ग्लफ 2 जो प्रोजेक्ट है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स पे काम कर रहा है। जहाँ तक हम सॉफ्ट कंपोनेंट की बात करें तो मॉक ड्रिल के अलावा यहाँ पे हम लोग ग्लफ रिस्क दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई ख़तरा नहीं है तो आप फिर पेशेंट को फर्स्ट एड दे सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के जहन में रहेगी या नहीं? नेक्स्ट टाइम फिर हम आएंगे पूछेंगे तो मेरे ख्याल में फिर दोबारा सारा रिपीट करना होगा। तो उसके बाद अक्सर घरों में जाते हैं
अगर 1 साल के बाद आ जाए ना हम लोग, तो कम से कम 5% पे आप लोगों के जहन में रहा ना, तो वो बहुत है। मैं ये कहता हूँ 95% नहीं रहा कोई मसला नहीं, 5% भी रहा तो बहुत है वो, ठीक है। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर हमें यहाँ से बांधते हैं। ये सपोर्ट के लिए मैंने बांधे, एक पाँव की तरफ से आप बांध सकते हो। उसके बाद इसको मैं इसी तरह से डायरेक्ट जो है ना, इसको मैं ऐसे नहीं उठाऊंगा, मेरे कमर के ऊपर जोर आएगा। तो इस तरह बैठ के फिर 1 2 3 करके इसको इस टांग के ऊपर मैं लाऊंगा इसको।